रातों भर हनुमान जी के चरणों में बैठकर रोए हैं, रातों भर हवन किया है, उसका ही ये परिणाम है जो आज सनातन संस्कृति का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है। आर्थिक संकट लगातार बढ़ते जा रहे थे। धीरेन्द्र कृष्ण का धैर्य टूटने लगा था। घर की स्थिति को देखकर उनका हौसला अब जवाब दे चुका था। बस अब एक ही सहारा था, बालाजी महाराज। फिर क्या था, एक दिन धीरेन्द्र अपनी अर्जी लेकर अपने दादाजी के दरबार में पहुंच गए। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, भूख की स्थिति में दादा गुरुजी का फक्कड़पन था, वो परिवार से नाता तोड़ा मतलब तोड़ा। तो उन्हें मतलब नहीं आप जी रहे कि मर रहे। उनके पास तो अगर याचक अर्जी करता बन के जाओगे तो वो अर्जी उठा के बालाजी के पास रख देंगे। ये नहीं कि ये हमारा सगा नाती है, ये हमारा सगा पुत्र, तो इस पर ज़्यादा कृपा हो जाए। हम भी गए सबकी भांति, हमने भी अपनी विपदा कही कि 3 दिन हो गए हैं, कुछ खाने तक को नहीं है घर में, रहने का 16x12 का कच्चा मकान, वो भी बरसात में खाट के पलंग के नीचे सोना पड़ता है, बारिश की बूंदें गिरती हैं। कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे? कुछ नहीं तो ऐसा कुछ कह दो, कर दो, भोजन ही चलने लगे। जिंदगी में कुछ नहीं तो पिताजी कुछ करने लगे, ऐसा कुछ कर दो। गुरु ने बस बाहें पकड़ी, अवस्था 10-11 वर्ष की थी, बाहें पकड़ करके बोले तू मुझसे मत जू, तो सीधा बागेश्वर बालाजी से जोड़ दिया। साल 2010 में बागेश्वर धाम सरकार के दादाजी का निधन हो गया। इसके बाद तो बाल धीरेन्द्र की दुनिया ही उजड़ गई। सन्यासी बाबा ने लीला की, स्वप्न में आभास होने लगा। फिर कोई व्यक्ति आता था दिन में, या हम कहीं सत्यनारायण की कथा वांचने जाते थे, जैसे आप आए, शरद जी आए, या कोई व्यक्ति आया, हमें लगता था कि वो जब परिचित नहीं थे तो वो आते ही अपना ये नाम बताएगा। ऐसा मन में भाव प्रकट हो जाता था, ये आते ही हमसे 2 बातें बोलेगा, लेकिन झिझक के कारण हम बोल नहीं पाते थे। और वो जब उससे पूछते थे अच्छा आपका नाम क्या है, तो हमारा हो ये तो पहले पता लग गया था हमें। धीरे धीरे उसकी उसका परिष्कृतकरण हुआ, शुद्धिकरण हुआ, धीरे धीरे जागृति हुई, फिर अज्ञातवास की साधना की, और वो यात्रा और ये यात्रा ऐसे प्रारंभ हो गई। लगभग 2 साल अज्ञातवास में रहने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने आगे के जीवन का रूपरेखा तैयार कर चुके थे और लौटने के बाद बालाजी की सेवा में तन मन और धन से जुड़ गए। 9-10 साल की अवस्था से ही हमने बालाजी की सेवा की। जब बच्चे खेलना सीखते थे तब से हमने हनुमान चालीसा का पाठ, और गुरु ने जो विधान बताया वो मीडिया पर बताने का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। कभी आप आइएगा तो उसको हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या अपने जीवन में मुश्किलों को सहा, कितना हनुमान चालीसा का पाठ किया। धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को पूरी तरह से बालाजी को समर्पित कर दिए और फिर उन्होंने अपनी कर्म भूमि उसी बागेश्वर धाम को बनाया जहां उसके दादाजी का दरबार लगा करता था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ठीक उसी प्रकार दरबार लगाना शुरू किया, उसी प्रकार पर्ची निकालना शुरू किया जैसे उनके दादाजी किया करते थे। और देखते ही देखते वो लोगों के विश्वास जीतते गए और लोगों ने उनका दरबार जमा दिया। यहाँ किसी को बताया तुम्हें? उर्फ गुड्डी उनका नाम था, उनकी मृत्यु तंत्र कारण से हुई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। माइक से बोलिए, यही पर्चा बोल रहा, यही पूछने आए। शरीर नीला पड़ गया था इनका, बस 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 रोइए मत, शरीर नीला पड़ गया था। अब दरबार में हर रोज हजारों की संख्या में लोग आने लगे और कुछ ही वर्षों में धीरेन्द्र शास्त्री अब बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार की उम्र अभी केवल 26 साल है। उनकी मंजिल क्या है वो खुद नहीं जानते, लेकिन जिंदगी अपना खेल दिखाती है, इसका एहसास उन्हें भली भांति है। वो आज भी चाहता, आज दौड़ के पाँव पर हमारे, अभी भी आया तो पर के पाँव पर है हमारे। जीवन के खेल सबकी समझ नहीं आ सकती, कब क्या कर दे गुरु, कब कृपा कैसी कर दे, कह नहीं सकते। तब यहाँ हम अपने जीवन में ये जो भी है हमारे लिए सबसे बड़े चमत्कार है। खाना पीना, भोजन, रहन सहन, सब चमत्कार से बढ़ के कोई किसी का नहीं होता।